हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। हम पढ़ रहे थे क्लास 11th का चैप्टर सेट्स। और सेट्स में हमने एक्सरसाइज फर्स्ट के क्वेश्चंस किए थे कुछ। तो एक्सरसाइज फर्स्ट के जो हमने 4 क्वेश्चंस किए थे, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 6 इसका और क्वेश्चन नंबर 7, 3 क्वेश्चंस आज हम करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। क्वेश्चन नंबर 5 है कि आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सेट फाइनाइट और कौन सा इनफाइनाइट सेट है। देखो आपके पास क्या है, फर्स्ट इसका पार्ट है ये 1 2 3 अप टू 1000। तो इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो आपके फाइनाइट हैं, आप उनको काउंट कर सकते हैं। तो इस सेट को आप लिखेंगे फाइनाइट सेट। सेकंड एग्जाम्पल इसका है सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 1000। पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 1000। अगर पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 1000 होते तब तो वो आपका फाइनाइट सेट होता, लेकिन यहाँ ग्रेटर देन 1000 है, यानी कि 1001 1002 एंड लास्ट में आपको ये नहीं पता कि आपका लास्ट इंटीजर क्या होगा, यानी कि ये कैसा सेट है, एक इनफाइनाइट सेट है। यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको मिलेंगे 1001 1002 1003, मतलब आप चलते रहेंगे और आपको इनफाइनाइट एलिमेंट्स यहाँ मिलेंगे। थर्ड आपका सेट है एक्स एक्स इज बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो देखो एक्स स्क्वायर आपका 4 है और एक्स कैसा है, नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। आपको पता है कि एक्स की जगह पे आप 2 रखेंगे तो 2 स्क्वायर किसके बराबर है, 4 के बराबर है। और 2 एक नेचुरल नंबर है। यहाँ हम -2 को नहीं लेंगे क्योंकि -2 नेचुरल नहीं है। -2 का स्क्वायर भी क्या होता है, 4 होता है, लेकिन यहाँ पे नेचुरल नंबर की बात की गई है तो आपकी सेट में ओनली 1 एलिमेंट रहेगा 2। और ये आपका कैसा सेट है, फाइनाइट सेट है। ये आपका सेट यहाँ पे आप लिखेंगे दिस सेट इज इनफाइनाइट सेट। उसके बाद है एक्स, थर्ड सेट जो है आपका वो है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन। सेट आपका गिवन है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन एंड एक्स -1 इंटू एक्स -2 इक्वल टू 0। ये आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और जब आप इसको सोल्व करेंगे, यानी कि यहाँ देखो 2 टर्म्स की जो मल्टीप्लाई है x-1 और x-2, इनकी मल्टीप्लाई किसके इक्वल दे रखी है, 0 के इक्वल दे रखी है। 2 टर्म्स की मल्टीप्लाई 0 है, यानी कि उनमें से एटलीस्ट 1 टर्म तो आपकी क्या होगी, 0 होगी। तो आप एक बार तो x-1 को 0 रखेंगे तो आपको x की वैल्यू मिली 1, और जब आप x-2 को 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आपको मिलेगी 2। यानी कि इस सेट में आपके पास 2 ही एलिमेंट्स है, 1 एंड 2। तो ये कैसा सेट है, फाइनाइट सेट है, और दोनों ही आपके जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है, नेचुरल नंबर हैं। नेक्स्ट योर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इज इक्वल टू बी। 2 सेट्स दे रखी हैं आपको, एक सेट ए है और एक सेट है बी। आपसे पूछा गया कि ये सेट्स इक्वल हैं या नहीं है, ए इक्वल टू बी और नॉट इक्वल है या नहीं है, ये आपको बताना है। पहला जो आपके पास सेट है वो है 4 8 12 एंड 16। सेट बी क्या है, सेट बी है आपके पास 8 4 16 एंड 8। यहाँ देखो इक्वल सेट की मैंने आपको क्या बताई थी डेफिनेशन, कि आपके पास दोनों सेट्स का कार्डिनल नंबर भी सेम हो। अब कार्डिनल नंबर मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 2 3 4 1 2 3 4, कार्डिनल नंबर इनका सेम है। तो देखो यहाँ पे आपके पास क्या है, जो 8 है वो आपका दोबारा से रिपीट हो रहा है, ठीक है। और इसमें आपको क्या दे रखा है, 12 एक्स्ट्रा दे रखा है, यहाँ 12 नहीं है
तो आप लिखेंगे ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। ए में कितने एलिमेंट्स हैं? 4 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। और बी में कितने एलिमेंट्स हैं? बी में भी आपके 4 एलिमेंट्स हैं, लेकिन जो आपका 8 है वो दोबारा से रिपीट हो रहा है। तो आप बोलेंगे कि 12 बिलोंग्स टू ए। बिलोंग का मतलब ये इसका एक एलिमेंट है, बट 12 डज नॉट बिलोंग टू बी। ये बी में बिलोंग नहीं करता, बी का एलिमेंट नहीं है, तो ये इक्वल सेट्स नहीं है। एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए थे और कार्डिनल नंबर भी सेम होना चाहिए था। यहाँ एलिमेंट्स आपके सेम नहीं हैं, एलिमेंट्स आपके डिफरेंट हैं। उसके बाद आपका इसका एग्जाम्पल सेकंड है। एग्जाम्पल सेकंड क्या है इसका? सेट है आपके पास ए, और ए सेट की जो एलिमेंट्स हैं वो है 2, 4, 6, 8 एंड 10। और दूसरा सेट है बी। सेट बी में क्या एलिमेंट है? एक्स टाइप के एलिमेंट है, सच दैट कि एक्स इज ए पॉजिटिव इवन इंटीजर। एक्स इज पॉजिटिव है, इवन है, इंटीजर है और लेस देन इक्वल टू 10 है। तो ये आपकी सेट बिल्डर फॉर्म है। पहले तो इस बी को रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो आपके पास एक्स कैसे एलिमेंट है? पॉजिटिव है, और कैसे है? इवन है और इंटीजर है। अब देखो इवन इंटीजर है, इवन इंटीजर और पॉजिटिव। पॉजिटिव इंटीजर होंगे 1, 2, 3 एंड सो ऑन। और अब इन पॉजिटिव इंटीजर्स में से इवन इंटीजर आएंगे 2, 4, 6, 8 एंड 10। इक्वल का साइन लगा रखा है तो हम 10 को भी इंक्लूड करेंगे। तो देखो सेट ए और सेट बी के एलिमेंट्स क्या हैं? कार्डिनल नंबर भी सेम है, 5 ही एलिमेंट्स इसमें हैं और 5 ही एलिमेंट्स इसमें हैं, और आपकी जो एलिमेंट्स हैं वो भी क्या हैं? सेम है। तो ये दोनों सेट्स आपके क्या हो जाएंगे? इक्वल सेट्स हो जाएंगे। इसके बाद आपको थर्ड एग्जाम्पल इसका दिया गया है। इसका जो थर्ड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 6 का, उसमें क्या है? थर्ड पार्ट में आपकी जो एलिमेंट्स वो किस टाइप से हैं कि आपके पास ए टाइप का सेट है, और ए में जो एलिमेंट्स हैं वो है एक्स सच दैट कि एक्स -5 इक्वल टू 0। और सेट बी आपको दे रखा है, बी में है एक्स सच दैट एक्स इज ए पॉजिटिव इंटीजर इंटीग्रल रूट ऑफ इक्वेशन। देखो एक्स सच दैट एक्स इज पॉजिटिव इंटीग्रल रूट ऑफ इक्वेशन आपकी है x² -2x -15 इक्वल टू 0। पॉजिटिव इंटीग्रल रूट ऑफ इक्वेशन दिस। तो देखो यहाँ पे इस इक्वेशन के रूट्स क्या क्या हैं। इस इक्वेशन को हम 2x है, इसको स्प्लिट कर सकते हैं x² -5x + 3x -15 में। -5 + 3 क्या होगा? -2 होगा, ठीक है। और जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो -15 आएगा। तो यहाँ से हम x को कॉमन ले लेंगे इन दोनों में से, और अंदर बच गया x -5 प्लस इन दोनों टर्म्स में से हम 3 को कॉमन ले लेंगे, अंदर आपका बच जाएगा x -5 इक्वल टू 0। अब देखो x -5 दोनों में कॉमन है, तो आप यहाँ पे x -5 को कॉमन निकालेंगे, और यहाँ आपका बच जाएगा x और यहाँ +3 इक्वल टू 0। तो x की जो वैल्यू आ गई वो आ गई आपकी 5, और दूसरी वैल्यू है x की वो आ गई -3। तो देखो पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू पूछी गई आपसे, तो यहाँ आपके पास x की वैल्यू क्या है? ये जो सेट नंबर जो आपका a था इसमें यहाँ इक्वल टू 0 आएगा। तो यहाँ से देखो इसको जब 0 के इक्वल रखेंगे तो सेट a का जो एलिमेंट है वो आपका 5 है, और यहाँ भी आपको पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू लेनी है, यानी कि ये तो नेगेटिव हो गई तो आपको यही वैल्यू लेनी है। तो जो आपका सेट बी बना वो क्या बना? वो भी एक क्या बन गया? ए की एलिमेंट्स है उसमें, और वो भी है 5। तो आपके पास ए और बी दोनों सेट्स क्या हैं? इक्वल सेट्स हैं, क्योंकि दोनों में एक एक एलिमेंट है और वो भी सेम है आपका 5। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 का फोर्थ पार्ट आता है। क्वेश्चन नंबर 6 के फोर्थ पार्ट में क्या है आपके पास? फोर्थ पार्ट आपका सेट ए है, ए इज इक्वल टू सच दैट कि ए में जो एलिमेंट्स हैं वो एक्स टाइप के हैं, सच दैट मोड एक्स इज लेस देन 2। मोड एक्स है वो 2 से छोटा है, एंड एक्स बिलोंग्स टू जेड। तो इसका मतलब क्या है? पहले इस सेट को सोल्व कर लेते हैं। ए में मोड एक्स का मतलब क्या है? मोड का मतलब है कि जो एक्स की जो वैल्यूज है वो पॉजिटिव और नेगेटिव इस टाइप से आपकी आएंगे, और अब पॉजिटिव वैल्यू
मोड को हटाएंगे तो x इज लेस देन 2 एंड ग्रेटर देन -2 ऐसे आप लिखेंगे, या फिर आप इसको इस टाइप से सोल्व कर सकते हैं कि मोड x इज इक्वल टू, मोड x की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव x आएगी या फिर नेगेटिव x आएगी। पॉजिटिव कब आएगी, जब x आपका ग्रेटर देन 0 हो, और नेगेटिव कब आएगी, जब x आपका लेस देन 0 हो। ठीक है, तो यहाँ से मोड x की वैल्यू लेस देन 2 दे रखी है, तो यानी कि जब आपका x ग्रेटर देन 0 है, यानी कि 0 से और 2 के बीच में लाई करता है, तो आप पॉजिटिव टर्म लेंगे, और जब -2 से और 0 के बीच में लाई करेगा तब आप क्या लेंगे, नेगेटिव वैल्यू लेंगे। तो आप इसको इस टाइप से लिख सकते हैं कि मोड x इज इक्वल टू एक्स लाइज बिटवीन -2 एंड 2। -2 और 2 के बीच में कौन कौन सी वैल्यू आ जाएंगी, उनके बीच में वैल्यू आएंगी -1, 0, 1 एंड 2 तो आएगा नहीं क्योंकि इक्वल का सिंबल यहाँ पे नहीं है। तो इसमें आपके 3 एलिमेंट्स आएंगे। अब इसका सेट बी क्या दे रखा है, सेट बी आपको दे रखा है कि b इज इक्वल टू -1 एंड 1। b क्या दे रखा है, -1 और 1 के इक्वल। बी सेट में 2 ही एलिमेंट्स है, -1 एंड 1। तो यहाँ देखिए, यहाँ 2 एलिमेंट है और यहाँ है 3 एलिमेंट्स, तो इनका कार्डिनल नंबर क्या है, सेम नहीं है, तो ये सेट्स आपके इक्वल सेट्स नहीं होंगे। एलिमेंट्स भी सेम नहीं है, 2 एलिमेंट सेम है लेकिन 0 है वो 1 में तो बिलोंग करता है। 0 बिलोंग्स टू सेट ए बट 0 डज नॉट बिलोंग टू सेट ए, तो ये आपके इक्वल सेट्स नहीं है। अब हमारा यहाँ पे है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। लास्ट क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, इसमें पूछा गया हमसे विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वल सेट्स। अब आपसे इक्वल सेट पूछेंगे कि इनमें से कौन से इक्वल सेट्स हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका ए बी सी, और इसी के साथ दूसरा सेट्स दे रखा है आपका सी ए बी ए, ठीक है, और उसके बाद थर्ड सेट दे रखा है सी ए बी ए, थर्ड सेट है आपका बी ए सी बी, एंड फोर्थ सेट आपके पास सी ए बी सी एंड सी। ठीक है, यहां देखो ये जो आपका सेट है वो है ए बी सी। सेकेंड सेट में एलिमेंट्स आपके जो हैं वो ए बी सी और फिर दोबारा से ए दे रखा है, मतलब एलिमेंट्स तो वही हैं ए बी और सी, लेकिन ए को रिपीट कर रखा है, तो इसका का यहाँ आप ए को नहीं लिखेंगे दोबारा से। जैसे मैंने अलजेब्रा में बताया था ना कि ये ए आपका दोबारा से रिपीट हो रहा है, तो इसको आप नहीं लेंगे। आप इस ए को दोबारा से नहीं लेंगे, आपके यहाँ पे एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 और 6 ही कंसिडर किए जाएंगे। तो ऐसे ही इसमें एक इस ए को दोबारा नहीं लिखेंगे, ए बी सी ही लिखेंगे, और जो आपका ऑर्डर है वो कुछ भी हो वो किसी भी टर्म को इफेक्ट नहीं करेगा। यहाँ देखो ए बी और सी, 3 तो हैं ए बी सी, ये बी दोबारा से रिपीट हो रहा है तो इसको हम नहीं लेंगे। यहाँ देखो ए बी और सी, सी 3 बार रिपीट, 2 बार रिपीट हो रहा है, एक बार तो सी इस सेट में है और 2 बार ये रिपीट हो रहा है अगेन, तो यहाँ पे हम इनको केवल रिपीटिशन को हम अलाउड नहीं करेंगे, रिपीटिशन वाले एलिमेंट्स को हटा देंगे। तो यहाँ देखो 3 एलिमेंट्स सभी में बचे हैं और सभी एलिमेंट्स क्या हैं आपके सेम है, तो सेट आपका क्या रहेंगे, चारों के चारों सेट्स इक्वल रहेंगे। ठीक है, उसके बाद इसका बी पार्ट आता है। बी पार्ट में क्या पूछ रहा है, बी पार्ट है आपका कि बी पार्ट में पहला सेट ए दे रखा है 1 2 3, दूसरा सेट बी दे रखा है कि x सच दैट x स्क्वायर -2x + 1 = 0, और थर्ड सेट सी दे रखा है 3 2 1, और फोर्थ सेट डी दे रखा है वो है x सच दैट x³ -6x² + 11x - 6 = 0। यहाँ देखो सेट ए और सेट सी तो सेम है क्योंकि कार्डिनल नंबर भी सेम है और आपका जो टर्म्स हैं वो भी, तीनों एलिमेंट्स हैं वो भी सेम है। सेट बी देखिए, सेट बी में आपके पास क्या है, ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तो 2 रूट्स होंगे, तो इसके 2 रूट आएंगे और वो भी क्या आएंगे, वो आपके आएंगे x = 1 and 1, इक्वल रूट्स 1 and
1। जब आप इसको सोल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तो आपको 1 और 1 दो इसके रूट्स मिलेंगे, यानी कि ये जो सेट बी है ये इन दोनों के इक्वल तो नहीं है। अब उसके बाद डी सेट है, डी सेट को तब हम जब हम सोल्व करेंगे तो इसके ये क्यूबिक इक्वेशन है और इसके हमें 3 रूट्स मिलेंगे। 3 रूट्स कौन कौन से मिलेंगे? एक तो 1 है जो इनकी वैल्यू को सेटिस्फाई करेगा, 1 माइनस 6 प्लस 11 माइनस 6, ठीक है। 1 माइनस 6 प्लस 11x, ठीक है। तो देखो -6 और -6 -12 हो गए और 11 प्लस 1 क्या हो गया? ये 12, ये प्लस का 12 और ये -12 यानी कि 0 वैल्यू आ गई, तो 1 इसको सेटिस्फाई करेगा, तो एक रूट तो इसका 1 आ जाएगा। दूसरा, जब यहाँ हम 2 रखे देखेंगे तो 2 का क्यूब 8 -6 इंटू 2 का स्क्वायर 4 प्लस 11 इंटू 2 और -6। देखो 8 -24 प्लस 22 -6, इन दोनों को ऐड किया तो कितना है? -30, और इन दोनों को ऐड किया तो कितना है? +30। तो यहाँ पे 2 भी इसकी वैल्यू को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब इसका एक रूट क्या हो गया? 2 हो गया, और इसका जो थर्ड रूट है वो क्या होगा? 3 होगा। 3 क्यूब 27 होता है, -6 इंटू 3 स्क्वायर 9 प्लस 11 इंटू 3 33 और -6, 9 6 जा 54, 27 -54 प्लस 33 -6। जब इसको सोल्व करके हमने देखा तो ये हमारे पास क्या आया? ये आया 60 माइनस 60 यानी कि 0। तो यहाँ पे तीसरा रूट क्या हो गया? 3 हो गया। क्यूबिक इक्वेशन के कितने रूट होंगे? 3 रूट होंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट होंगे, यानी कि ए, सी और डी तो तीनों क्या हैं? इक्वल सेट्स हैं, क्योंकि तीनों के एलिमेंट्स भी सेम हैं और कार्डिनल नंबर भी सेम है। तो हमारी एक्सरसाइज फर्स्ट कंप्लीट हो चुकी है। कल से हम पढ़ेंगे सब सेट्स के बारे में एंड पावर सेट्स के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। Please like, share and subscribe my channel.